हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी, और हिंदी में हम बात करेंगे संधि के बारे में, ठीक है ना। और संधि से जितने भी प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज संधि का पहला क्लास है, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग संधि पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। और संधि में पढ़ते हैं क्या, अब देख लेते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। संधि का प्रयोग क्यों किया जाता है तो देखते हैं। तो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग या सुलह या समझौता, ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल हो जाएगा, हाँ, योग हो जाएगा, किसी को जोड़ना, किसी को मिलाप करना, ठीक है ना, सुलह समझौता, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल जो होता है वो क्या होता है, संधि होता है। और हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कहते हैं मंजूषा, मंजू धन उषा, ठीक है ना। ये क्या है, मंजूषा है, मंजू धन उषा। इसमें बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ मिलता है, ठीक है ना, बनता है। अब संधि के कार्य देख लेते हैं, दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। दो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना, ठीक है। अब पुराने शब्दों के अनुसार नए शब्द का अर्थ रखना, जैसे पुराना कोई शब्द है तो उसको खंडित करके यानी तोड़कर, संधि के रूप में तोड़कर नए शब्द के रूप में प्रयोग करना संधि कहलाता है। अब देख लेते हैं, शब्द के संरचना को छोटा करना होता है, क्या होता है, शब्द के संरचना को छोटा करना होता है। जैसे कार्यालय हो गया, कार्य धन आलय, इसमें अ प्लस आ मिलकर क्या बना है, आ मिला है। अब पूरा अवशेष ले लेते हैं तो पूरा धनावशेष, तो आ प्लस अ बराबर क्या मिलकर हो गया, आ हो गया, ठीक है ना। अब संधि के भेद देख लेते हैं, ठीक है ना, कि संधि के भेद किस प्रकार होता है, कौन कौन होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है ना। शब्द हमने ले लिया अतः, ठीक है ना। तो अतः जो इसमें अ दिख रहा है ये क्या है, स्वर है। जिसमें त दिख रहा है ये क्या है, व्यंजन है। और जिसमें ये अनुस्वार लगा है, अनुस्वार बोले तो विसर्ग लगा है, यह क्या है, विसर्ग है, ठीक है ना। अब मुख्यतः देखते हैं, ठीक है, कि संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कैसे प्रयोग में आता है इसमें, ठीक है। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी इनकी डिफिनीशन देख लेते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे हम, ठीक। तो स्वर संधि यानी 11 स्वरों में से किन्हीं दो वर्णों का मेल होता है। कितने स्वर होते हैं, 11, और 11 स्वरों में से किन्हीं दो वर्णों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है, ठीक है ना। अब व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे, तो व्यंजन संधि एक व्यंजन प्लस एक स्वर, एक व्यंजन प्लस एक स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। या दो व्यंजनों का मेल होगा ना तो वहां पर भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का वर्ण में परिवर्तन या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, देख लो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोई भी रहेगा तो विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होगा या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि ही कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम भावार्थ ले लेते हैं, भावार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे भावाधन अर्थ, भाव धन अर्थ प्लस भाव धन अर्थ, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही ये हो जाएगा, भाव धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा, ठीक है। इसमें अ प्लस अ मिलकर क्या बना है, आ मिला, आ बना है, ठीक है ना। हम एक और ले लेते हैं, निर्विरोध। निर्विरोध में क्या होता है कि इसमें जो हम ये सब वर्ण के पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्णमाला में हम ये सारी चीजें बता चुके हैं, यहाँ र का विसर्ग में कैसे परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये निर्धन विरोध हो जाएगा, तो इसका जब विसर्ग में परिवर्तन करेंगे तो निर्धन विरोध हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, निर्विरोध। और ये कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब सदाचार का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका सप्त धनाचार हो जाएगा, द का त में परिवर्तन हो जाएगा। हम वीडियो बना दिए हैं वर्णमाला में, ठीक है ना, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो त अधन आ यानी एक व्यंजन है और एक स्वर है। हम यहाँ पर क्या लिखवाए हैं, एक व्यंजन प्लस एक स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब हम दूरदिन को देख लेते हैं, ठीक है ना, कि दूरदिन में क्या होता है। तो दूरदिन होता है दूर
धन दिन, ठीक है ना। अब इसका र का विसर्ग में परिवर्तन होता है और यही सही होता है, क्या होता है, यही सही होता है। जो र है उसका विसर्ग में परिवर्तन दु धन दिन यानी दुर्दिन हो जाएगा, और ये कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब देख लेते हैं दिग्दर्शिका का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दिग्दर्शिका का ये दिक धनदर्शिका ये पहला लाइन है, ठीक है ना, और इसका ग का क में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। हम वीडियो बना चुके हैं, घबराना कुछ भी नहीं है, जाकर वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस यहाँ पे आइए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिक धन दर्शिका यानी दिग्दर्शिका। यहाँ पे क्या है, क प्लस द यानी व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा संधि का एक छोटा सा डेमो, ठीक है ना। हम पार्ट 2 में पूरा आपको संधि के, स्वर संधि के पूरा विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, और इससे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।